कारण। और संत का अवतार होता है नित्य बार बार में जीवों को जागृति कराने के लिए युग से संत अवतार धार के और अपने धर्म की पहचान कराई है और जीवों को जागृति कराई है। कहे जीव इन लख 84 के मायने से तुमने मानुष योनि मिली है, इनको तुम जान कि मैं मानस हूँ। ये लख 84 जिया तो उनमें मानुष योनि है, पर ये आखिरी नाका जान जाना चाहिए कि ये मानुष योनि में नर नारायण दे मुश्किल मिलना, तुम सत्य ले पहचान आस्त हार देना। सत्य असत्य की पहचान मानुष योनि में आकर कैरी कर सकता है। और इस दुनिया में मालूम नहीं है पाप कहीं है, पुण्य कहीं है, नीति कहीं है, अनीति कहीं है, ये मानुष योनि जान सकता है। ये लगता संसार के मायने संत का अवतार धार करके और इस जीवों को जागृत करवाई। वास्ते बारंबार गुरु महाराज को नमस्कार है। जय 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 सतगुरु निर्देवा और नित दिन को आपकी सेवा। दया करी धरी पे खाया, जीवन उबारवा ने इस जग में आया, खोल दिया मुक्ति का भंडार भरेवा। जय 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 सतगुरु निर्देवा। जी हाँ, एक नीति कहती है कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जैसा करे वैसा फलता का। लेकिन संतों ने पापों को नाश करियो है कहाँ? सत्संग के द्वारे। नहीं तो अपने कर्म भोगना ही पड़ेगा। राई घटे बढ़े नी सिल्वर और पर्ची कर्म का फोड़ा, जो करगे काल कलेवा सबका रहा नहीं किसका जोड़ा। अब है उम्र का दिन थोड़ा, आयो डाओ भजन कर बंदा तू मत कर याद मरोड़ा। तो भोगना ही पड़ेगा अरे हो या कर्म। लेकिन संतों ने ये ललकार दी है बिना जप योग यज्ञ तप के सत्संग है चारणी गंगा। ये पापों को नाश करने वाली महापुरुषों ने सत्संग रखी। और तेरे हजारों खल कुटल पानी सत्संग कर तिरगिए पापी। एक नहीं लाखों अरबों जीवों को उद्धार हुआ है कैसे? सत्संग के द्वारे। हजारों खल कुटिल पामी सत्संग कर तिरगिए पापी, असल राम अब भी तिरते हैं। ऐसा नहीं सतयुग में तिरा करते या त्रेता में तिरा करते या द्वापुर में तिरा करते, नहीं, युगा युग में ही तिरते हैं और तिरते रहेंगे। वो क्रिया और वो विधि कोई मिट नहीं सकती। यह आपको थोड़ी देर पहले श्यामलाल जी ने किया है। ये और जो के राजाओं और बादशाहों में बीच के महीने घाट बाट ऊंची नीची होती आई है, लेकिन सत्संग सदा अखंड है। वो है क्योंकि चूकाई में वो कम और ज्यादा नहीं होती है। से हजारों खल कुटल पापी सत्संग कर तिरगिए पापी, असल राम आप भी फिरते हैं। जी हाँ, ऐसे ऐसे महान पापी हुए। हमारे वास्ते मतलब है धर्मराज जी के पास में पाप लिखने के वास्ते कागज खत्म हो गई। बोले उस दुष्टों का पाप में क्या लिखूं? बोलो मेरे पास में कोई ऐसा कागज और क्या ही नहीं है ताकि इनका पाप लिखने के लिए। तो विष्णु भगवान ने ऑर्डर दिया नारद जी को, नारद तुम जाओ और जार उस दुष्ट को ऐसा उपदेश दो ताकि यानी उनके पापों को नाश करो, नहीं उनमें भोग्या नहीं जाएगा वे पाप। बता तो उनको ललकार दी नहीं। बोले रे तू मानुष योनि में आकर के और यानी जीवों को मार मार खाना ये तुम्हारा काम थोड़ा ही है। भी मैं एक ही दोष हो जीव मारने का, और कोई छल कपट विद्या ही नहीं और फोर्ट भी नहीं ज्ञान भी हो। तो बोले क्या करना चाहिए? किसकी बात है ये वाल्मीकि ऋषि की बात। बोले क्या करना चाहिए? बोले राम राम करो। बोले ये नाम तो मनावे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए।
अरे राम राम नाम नहीं आता है? बोलो नहीं नहीं, कभी जीव के ऊपरियान को नाम मंडे ही नहीं, कैसा आए हो? तो बोलो तुम इसकी राइटिंग करो, तो राइटिंग करने से ये शब्द तेरे जबान के ऊपर आने लग जाएगा। कैसे करूं? बोलो राम 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 ऐसे करो। जरा बोलो मरा 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 मरा, उल्टो नाव आवे, नाव तो वही है दोनों, लेकिन पहली जो वो नाव अक्सर है कहने पत्थर लेवे और पत्थर लेने वाला ना पहली ले, और आज ने पहली ले मरा है। तो ये वास्ते के तब करके ब्राह्मण भाई अक्ष मुनि कुमार वर्ण शंकर मांडू ऋषि कहे निगम ललकार, कहे निगम ललकार नारद सुधरी तन जाया, लेकिन कहा के गर्भ से वशिष्ठ मुनि को आया, कुल में हीन होए परवीन। राम ने उल्टा जब कर, यानी नाम ने उल्टो जब तो भगवान बोले मैं कुछ लू तुम तरीके बोले। राम ने उल्टा जब कर वाल्मीकि कहा भील और ब्राह्मण हो गए तब कर। जिस वाल्मीकि ने वो रामायण 10,000 वर्ष पहले लिख दी, इसको विवेक में हुआ कि 10,000 वर्ष पहले की अगम भागती बोले ऐसे रामचंद्र जी नाम के, दशरथ जी के रामचंद्र जी नाम करके और अवतार होगा और लंका में से राम के साथ में उसका युद्ध और लड़ाई होगी। पूरी रामायण उनमें लिख दी है। इसने लिख दी वो महापापी जिसका पाप लिखने के वास्ते धर्मराज जी ने कह दिया कागज खत्म और स्याही खत्म है मेरे में। जिसको ये बोध दिया किसके द्वारे? संतों के द्वारे, सत्संग के द्वारे कि मैं मानुष हूँ, तो बिन वो बोध 10,000 वर्ष पहले लिख दिया। वास्ते के केवल स्वरूप अरूप अनामी तुम हो मेरे अंतर्यामी, रूम रूम में साहिब आप रमेवा और जय 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 सतगुरु निदेवा। आपकी महिमा है वो अपार है, असीमा है, किसी में कोई वर्णता नहीं कर सकूं, असीमा है। आप अपार अखंड अविनाशी निराकार स्वयं प्रकाशी। ज्ञानी गुणीजन जानते हैं भेवा, ए भेव कौन जानते हैं? वो कोई ज्ञानी और गुणी है वो जानता है। ज्ञानी गुणीजन जाने भेवा जय 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 सतगुरु निदेवा। वहाँ जीव पीर सतपावे आवागमन भौर नहीं आवे, सतगुरु कर दे अमर आखेवा जय 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 सतगुरु निदेवा। बोलो गुरु महाराज की जय।